हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो थोड़ा अलग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको समझना सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देखो, कुछ टाइम से मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ सजेशन आ रहे हैं और कुछ रिक्वेस्ट आ रही है और किसी का रिप्लाई मैंने दिया है, किसी का रिप्लाई मैंने अवॉइड किया है देना। एंड आज मुझे लगा कि मुझे रिप्लाई देना है सबका। ठीक है। और क्योंकि मुझे लग रहा था कि रिप्लाई तो देना है, हालांकि मेरी हालत उस लायक नहीं है। फिज़िकली मेरी लगी पड़ी है मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरा गला बहुत ख़राब है, मेरी मेडिसिन चल रही है, फिज़िकली पूरा बॉडी में पेन है, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि आप फिज़िकली कितने भी अनफिट रहे लेकिन आपकी चेतना का स्तर हमेशा हाई रहना चाहिए, आपकी चेतना पर उसका असर नहीं होना चाहिए क्योंकि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल्स। ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो आई एम फिट और बहुत अच्छी हूँ, अच्छी वाइब्रेशन में हूँ। ठीक है। तो हाँ, मैं जो बोल रही थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके के कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं। कुछ कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास और कुछ डीएम्स भी आए हैं जिसमें लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैम हमें अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको करना है तो मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ। वीडियोस मैंने बहुत सारे बनाए हैं। नहीं मैम, हमसे कोई टेक्निक नहीं होती है, हाँ हम कर ही नहीं पाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम फील ही नहीं कर पाते हैं, हमसे विजुअलाइजेशन होता ही नहीं है। आप तो हमें कोई शॉर्टकट बता दो, कोई स्पेल शेयर कर दो। तो माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि स्पेल मुझे बहुत सारे पता हैं, बहुत सारे पता है। इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं, कभी किए नहीं हैं, कभी किसी को दिए नहीं हैं, लेकिन देखती रहती हूँ वीडियोस में। ठीक है। तो आपको भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, तो मैं भी देखती रहती थी। एक थॉट मेरा ये भी था कि कभी मैं शेयर करूँगी, व्यूज़ आते हैं उस पर ऑफकोर्स एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लेकिन कभी किया नहीं क्योंकि मन नहीं किया बनाने का और अब कभी बनाऊंगी भी नहीं। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो शेयर किया है स्पेल पर, वो भी मैंने मैसेज के लिए किया था और अगर मुझे लगा तो मैं उसको भी डिलीट कर दूंगी। और एक पर्सन है जिसके साथ मेरे स्पेल शेयर किया था कॉल पे, क्योंकि मेरी वो क्लाइंट है और बहुत परेशान थी। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया है स्पेल, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप ना करें। तो मुझे बहुत ही कहते हैं ना कि ये जो चैनल मैंने बनाया था ना, ये यूनिवर्स के आदेश पे बनाया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं नई नई आई थी, हालांकि बहुत जल्दी मेरा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ था। डिवाइन ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, ये मुझे फील होता है और ये कंफर्म भी हुआ है। कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने बोला भी है कि आप थोड़ा भी करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। तो हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि मैंने जो चैनल बनाया था वो उनके आदेश से बनाया था। मुझे फील हुआ था कि मुझे बनाना है, पूरी तरीके से रेडी नहीं थी, पूरी तरीके से चीज़ें आती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक शुरुआत मैंने की थी और यही सोचा था कि अपने आप को भी हील करूँगी, अपने आप सीखूंगी और सिखाती रहूँगी, साथ में सिखाती भी रहूँगी। तो अब एक आदेश ये आया है मेरे पास कि कभी भी स्पेल शेयर नहीं करना है। ये चैनल ही डिवाइन के नाम से है तो इधर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन चीज़ें होंगी। मुझे विश्वास नहीं है इन स्पेल्स पे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने वो शेयर किया था मेरी वाइब्रेशन कुछ उस तरीके की होगी। अभी मेरी एनर्जी में हो सकता है शिफ्ट हो रहा हो, इस वजह से मेरी सोच में बदलाव आ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि मैंने कभी इस तरीके का कोई स्पेल शेयर नहीं किया है और मैं ना करूँगी। तो इस तरीके के कॉल्स प्लीज़ ना करें, मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, फिर आपका कॉल तुरंत मैं कट कर दूँगी। डीएम भी ना करें, मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। कोई शॉर्टकट नहीं होता है अपने प्यार को पाने का। अगर आप शॉर्टकट के तरीके से अपने प्यार को पा रहे हो तो लिटरली सोचो, सच में प्यार करते हो कि सिर्फ पागलपन है, ऑब्सेशन है? क्या क्या करना पड़ता है अपने प्यार को पाने के लिए और आप क्या कर रहे हो,
नींबू का सहारा, हनी का सहारा, चिन्नामन का सहारा, काली मिर्च का सहारा और पता नहीं किन किन चीज़ों का सहारा लेकर अपने प्यार को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो मेरी तरफ से आपको कोई मदद नहीं की जाएगी, ना इस चैनल पे, ना कॉल्स पे, ना इंस्टा पे। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है। तो प्योरिटी के साथ अपने प्यार को हासिल करो। अभी तक मुझे ये लगता है कि चलो एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप मैनिफेस्ट कर लो। वो भी एक होता है कि हम यहाँ पर एंजल्स नंबर्स की मदद लेते हैं। एंजल्स क्योंकि नाम ही एंजल है तो वहाँ पर कोई गलत चीज़ नहीं हो सकती। टेक्निक लगा सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा है, तब चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, पर्सन मैनिफेस्ट होता है। तो वो एक प्रोसेस होता है और उसमें भी आपको क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए यूनिवर्स पे, और फिर आपको सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स पे। तो वहाँ पर यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं और फिर भी एक बिलीव रखना चाहिए कि मैंने अपना काम कर दिया, यूनिवर्स अगर चाहेंगे तो वो चीज़ मुझे मिलेगी, और अगर वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं होगी तो वो मुझे पर्सन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि उनके अंदर एक जिद है, मुझे उसको पाना है, मुझे उसको हासिल करना है। नहीं यार, दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट लव। अगर आप सच में किसी के लिए फील करते हो ना, दिल से फील करते हो ना, तो उसको पाने की जो तड़प होती है ना, वो आपके अंदर आएगी नहीं। उसको तो फिर आप अपने मन में फील कर पाओगे। आप चाहोगे, यूनिवर्स से कहोगे कि हाँ मुझे चाहिए, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर कि बस चाहिए चाहिए चाहिए, राइट। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ अपने अंदर सोचो। पहले तो ये समझो कि आपको सच में प्यार है या वो इंसान के साथ इन्फेचुएशन है, ऑब्सेशन है, वो आपका क्या है, सिर्फ आदत है, क्या है। तो जब आप सेपरेशन में होते हो ना, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, जानो, तुरंत की तुरंत मैनिफेस्ट करने मत लग जाया करो, क्योंकि वो वहाँ पर क्या होता है, आपकी आदत होती है, आपको पता ही नहीं होता है कि सच में प्यार है या नहीं है, और आप बस लगे रहते हो। वाइब्रेशन लो होती है, काम होता नहीं है, फिर विश्वास नहीं होता। तो अगर आपको खुद पर विश्वास है, अपने प्यार पर विश्वास है, यूनिवर्स पे विश्वास है, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। यकीन मानिए, जो आपके लिए बना है वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक चीज़ हमेशा शेयर करती हूँ, जब भी मैं कोई टेक्निक बताती हूँ तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि अपना इंटेंशन बहुत सही रखिए, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रखिए। वहाँ पर भी अगर आपका इंटेंशन ख़राब है, आप खुद टॉक्सिक हैं अपने रिलेशनशिप में, आप परेशान करते हैं दूसरे इंसान को, हर्ट करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं और चाहते हैं कि वो आपको चेस करे, वो आपकी तरफ आए, तो आपका इंटेंशन वहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ फिर आप पर भारी पड़ती है। कभी भी गलत इंटेंशन से अगर आप कोई भी काम करते हैं या किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो हो सकता है वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ भी जाए, लेकिन जब वो ऊपर वाले का डंडा पड़ता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। यकीन मानिए, उससे ख़तरनाक चीज़ कोई हो नहीं सकती और उस डंडे से आपको कोई बचा नहीं सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना इंटेंशन को एकदम क्लीन रखें। अब दूसरी चीज़, मेरे पास एक कमेंट आया था, बड़ा अजीब। उन्होंने लिखा था कि शॉर्ट वीडियो बनाया कर। अब मुझे नहीं मालूम ऐसे गुस्से में लिखा था कि नहीं, पर शॉर्ट वीडियो बनाया कर, एक लेडी का कमेंट था। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने डिलीट ही कर दिया, क्योंकि मुझे उसकी वाइब्रेशन बड़ी अजीब लग रही थी। एक और आया था इस पर कि मैम शॉर्ट वीडियो बनाया करो, ठीक है, मुझे समझ में आया। ऐसे इस तरह के कई कमेंट आते हैं। अब देखिए, यही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट वीडियो ट्राई भी करूं तो शायद मैं ना बना पाऊँ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी आदत है एक्सप्लेन करने की। अगर मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं सिर्फ इसलिए कि मेरा वीडियो 2 से 5 मिनट का बन जाए, इसमें अगर मुझे 10 पॉइंट बताने हैं और मैं 5 पॉइंट बता रही हूँ और 5 पॉइंट नहीं बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज की टाइम कम हो, जिससे व्यूज़ ज़्यादा आए, जिससे एवरेज ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा रहे और लोग ज़्यादा देखें, तो मैं
मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो जहाँ पर शॉर्ट वीडियो की ज़रूरत होगी मैं शॉर्ट बनाऊंगी, लेकिन जहाँ पर मुझे बोलना है वहाँ मैं पूरा बोलूँगी, क्योंकि जिसको देखना होगा, समझना होगा, वो पूरा देखेगा, अदरवाइज़ वो नहीं देखेगा। ठीक है, तो इसका रिप्लाई ये है। और इसके अलावा एक सजेशन आया मेरे पास। सजेशन ये था कि मैम थंबनेल थोड़े से अलग टाइप के बनाया करो, आपकी वीडियोस को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि आपके थंबनेल में वो मज़ा नहीं आता। मैंने कहा अच्छा किस तरीके के थंबनेल? तो जैसे और लोग बनाते हैं वो देखिए, उन्होंने मुझे 1-2 नाम बताए चैनल्स के, उनके थंबनेल देखिए। तो मैंने कहा अच्छा बताइए ज़रा। देखा मैंने, ये करो, ये करोगे तो आपका पार्टनर भागता दौड़ता आपके पास आएगा, ये करोगे तो वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा, वो आपको याद कर कर के पागल हो जाएगा। सीरियसली, मतलब कौन ऐसे दौड़ते भागते हुए आता है, मुझे आप ये बताइए। ये सिर्फ थंबनेल लगा दे कि व्यूज़ मिले, कुछ भी प्रैक्टिकल है इस चीज़ में कि भाई हमने एक टेक्निक लगाई, उसको इतनी याद आई कि उसने दौड़ना भागना शुरू कर दिया? आज के ज़माने में अपनी बॉडी के लिए तो कोई दौड़ता भागता नहीं है, कोई किसी के पीछे भागेगा। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो मैंने कहा यार मैं इस तरीके के नहीं बना सकती, इस तरीके के थंबनेल बड़े मुझे अंदर से बड़ा अजीब लगता है। बनाने को बना लूँ, डाल दूँ, लोग व्यूज़ देंगे, लेकिन पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। कोशिश की है मैंने 1-2 डालने की इस तरीके के, लेकिन वो भी उसमें भी एक डिसेंट वे में मैंने लिखा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा और आपको याद कर कर के पागल हो जाएगा। तो लिटरली आप यही चाहते हैं कि एक पागल इंसान से आप शादी करें, पागल इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आए? तो क्या है यार ये मेरे दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, सीरियसली। तो आपका सजेशन के लिए थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। ये था मेरा रिप्लाई। और शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सीरियसली अगर दिल में प्यार है तो प्यार तो खुदा की इबादत है, राइट? अगर सच में किसी के लिए प्यार है ना तो उसके लिए दुआ निकलेगी, उसको अपने दिल में फील करोगे, एंड कितना भी नाराज़ हो ना उससे और कितना भी दूर हो, कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोच सकते, चाहे उसने कितना भी बुरा किया हो आपके साथ। सीरियसली बोल रही हूँ, अगर आपको उससे सच्चा प्यार है तो आप उसको माफ़ कर देंगे, भले ही आप उसको अपनी लाइफ में ना रखें। क्योंकि होता है ना कि कोई इंसान है, नहीं है वो उस तरीके का, आपके नेचर के अलग है, आपके नेचर से नहीं समझ पा रहा है, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, पर प्यार जो आपने किया उससे वो तो दिल से था। तो उसकी इज़्ज़त रखते हुए आप उस इंसान की इज़्ज़त करोगे, उसको माफ़ करोगे, एंड उसकी हमेशा खुशी चाहोगे। बहुत ज़्यादा हो गया यार, सॉरी, ये भी वीडियो लंबा हो गया, बट मुझे बोलना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।